हर देश की इकोनॉमी कुछ फाउंडेशन इंडस्ट्रीज पर टिकी होती है, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज से बनने वाला रॉ मटेरियल हजारों दूसरी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। ऐसी ही एक फाउंडेशन इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री। अगर देश की केमिकल इंडस्ट्री मजबूत होगी तो उसके साथ ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स जैसी कई इंडस्ट्रीज भी तेजी से आगे बढ़ेंगी। लेकिन केमिकल इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना आसान नहीं है। इसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वेस्ट ट्रीटमेंट और सेफ्टी के लिए स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। और जब हर कंपनी को यह सब अलग अलग बनाना पड़ता है तो उसकी कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। If you have that industry in your country, then you can have multiple other industries which are based upon chemical industry. So that's why माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस इंडस्ट्री पे बहुत ध्यान देके भव्य रसायन स्कीम बनाई है। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे एंड वंस दीज केमिकल पार्क्स आर डिसाइडेड 1000 करोड़ रुपीस तक का हर एक केमिकल पार्क को सपोर्ट दिया जाएगा। टोटल फाइनेंशियल आउटले 3000 करोड़ का है। 8 स्क्वायर किलोमीटर्स का मिनिमम एरिया इसमें डिफाइन किया है। ये पार्क्स प्लग एंड प्ले मॉडल पर डेवलप होंगे, यानी कंपनीज को पहले से ही तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स, पाइपलाइन नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज, टेस्टिंग लैब्स और इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर्स। इसके लिए स्पेशल वैगन्स बनाए जाएंगे, टैंक वैगन्स बनाए जाएंगे। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा होगा शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हर कंपनी को अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कंपनीज की ऑपरेशनल कॉस्ट करीब 20 से 30% तक कम होगी। नतीजा, भारत में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार मिलेगी, इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम होगी और ईवीज, सेमीकंडक्टर्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसी सनराइज इंडस्ट्रीज को भी मजबूती मिलेगी। भव्य रसायन स्कीम इंडस्ट्रीज को ग्लोबली कंपेटिटिव बनाने और विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार करने की एक बड़ी पहल है।